वेल हेलो गाइज, एपिसोड की शुरुआत में हम लोग सोयुन को देखते हैं जहाँ पे जिन सोयुन को पकड़ लेता है और वो उसे कहता है कि अब हम लोग प्री रिलेशनशिप में हैं। जिसके बाद सोयुन भी कुछ देर सोचती है, लेकिन थोड़ी देर में वो भी कह देती है कि हाँ, हम लोग अब प्री रिलेशनशिप में हैं। तब जिन उसे कहता है कि यह सीन काफी ज्यादा रोमांटिक हो रहा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। जिसपे सोयुन उसे कहते हैं कि हमें साइकिल की सवारी करनी चाहिए। तब हम लोग देखते हैं कि दोनों के दोनों साइकिल की सवारी करने लगते हैं, जहाँ पे जिन साइकिल को चला रहा है और सोयुन उसे कस के पकड़ी हुई है। अब हम लोग वहीं पर एजेंट और जैंग बुक को देखते हैं, जहाँ पे जैंगबू एजेंट से पूछता है कि अगर सोयुन को कंपनी से निकाल दिया गया तो उसका सीईओ कौन बनेगा। जिसके बाद एजेंट उसे कहता है कि और कोई नहीं, जैंगबू की। तब जैंगबू कहता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ और ना ही तुम। जिसके बाद एजेंट का मुंह पूरी तरह से उधर जाता है। अब सीन जाता है अगले दिन पे, जहाँ पे हम लोग सोजुन को देखते हैं जो कि लिपस्टिक लगा रही है और वह लिपस्टिक लगा के बहुत खुश है। उसके बाद वो ऑफिस जाती है, फिर उसकी नजर वहाँ पर जीन पे पड़ती है। जिसके बाद वो जीन को देख के हाय कहती है और वो अंदर चली जाती है। तब ड्राइवर यह देख के काफी मुस्कुराता है। अब जब सोयुन ऑफिस के अंदर जाती है, तभी हम लोग देखते हैं कि सोयुन काफी खुश है और वह खोई खोई है। वहीं हम लोग दोसन को देखते हैं, जहाँ पे जीन का भाई दोसन को बताता है कि एक लड़की है जो कि काफी बड़ी पोजीशन पर है और वह डेटिंग ऐप पर उसी के साथ चैटिंग कर रहा है। जिसके बाद तभी हमें पता चलता है कि वह लड़की और कोई नहीं, सोयुन की मैनेजर है। और सोयुन की मैनेजर भी उसके कमेंट पर काफी खुश है, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता कि वे दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अब इधर सोयुन की मॉम सोयुन से मिलने आती है, जहाँ पे वो उसे कहती है कि यह होटल बहुत खूबसूरत है। तब सोयुन उनसे पूछती है कि आपके कहने का मीनिंग क्या है। तब सोयुन की मॉम उसे बताती है कि जब उसके डैड प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो वो बहुत जल्द इस होटल को तोड़ कर यहाँ पे बहुत बड़े घर बनाएगी। तब सोयुन कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। जिसमें सोयुन की मॉम सोयुन को कहती है कि उसके लिए रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन सोयुन की मॉम के लिए सिर्फ और सिर्फ वैल्यू इम्पोर्टेंट करता है और वो वहाँ से चली जाती है। तब हम लोग सोयुन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हम लोग एजेंट को देखते हैं, जहाँ पे वो अपने क्लाइंट से कहता है कि वह ज्यादा से ज्यादा सोयुन के बारे में लिखना शुरू करे और मीडिया में रखे। तब क्लाइंट उसे कहता है कि अगर वो ऐसा करता है तो भविष्य में अगर उसका डैड प्रधानमंत्री बन गए तो उन्हें खतरा है। फिर एजेंट कहता है कि उससे अभी सिर्फ और सिर्फ पैसों के बारे में सोचना चाहिए, भविष्य में तो मिस जैंग संभाल लेंगे। जिसके बाद वे दोनों मुस्कुराने लगते हैं। अब हम लोग सोयुन को देखते हैं जो कि कार में बैठी हुई है और वह एक के कपड़े की दुकान पे पहुंचती है, जहाँ पे वह कुछ सामान पैक करवाती है। तभी उसकी नजर वहाँ पर एक टायर पे पड़ती है जो कि काफी खूबसूरत होता है। तब वह उसे भी पैक करवा लेती है, लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद वहाँ पे जम्मू चला आता है और वह सोयुन को देख लेता है। जिसके बाद वो उसके पास जाता है और वो पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। तब जम्मू उसे कहती है कि उससे अभी यहाँ से जाना है और वो चली जाती है। तभी वहाँ के स्टाफ उसे बताती है कि सोयुन ने एक टाई पैक करवाया है जिसे जम्मू बहुत ज्यादा पसंद करता था। अब वही सोयुन कार से जिन के घर पे पहुँचती है, लेकिन वो वहीं पे कार रोक के सोचने लगती है कि वह एकाएक यहाँ पे जिन से कैसे बात करेगी। तभी वहाँ पे जिन जब रूम से बाहर निकलता है तब वो सोयुन को देख लेता है। जिसके बाद वो वहाँ पे आके सोयुन से मिलता है। तब जिन उसे बताता है कि वह सोयुन के बारे में सोच रहा था कि वो अभी काश सोयुन से मिलता, और देखो हम दोनों मिल गए। तब सोयुन से कहते हैं कि वो अभी थक गई है, इसलिए वो चाहते हैं कि थोड़ा सा टहले। जिसके बाद वे दोनों वहाँ से टहलना शुरू करते हैं। तब उन दोनों के बीच में थोड़ी सी बातें चलती रहती है। जिसके बाद टहलने के बाद वे लोग फिर से कार के पास आते हैं। तब सोयुन जीन को वह टाई देती है और वो उसे कहती है कि यह गिफ्ट उसकी तरफ से जीन के लिए है। जिसके बाद जीन उस गिफ्ट को ले लेता है और तभी हम लोग देखते हैं कि जीन रूम में बैठा हुआ है और वह काफी मुस्कुरा रहा है उस टाई को देखकर। उसके बाद वो शीशे के सामने जाता है और वो टाई को पहन के चेक करने लगता है और वो बहुत ज्यादा खुश है। अब सीन जाता है अगले दिन ऑफिस में, जहाँ पे जीन मीटिंग की फाइल को लेकर सेक्रेटरी के पास पहुँचता है। तभी वहाँ पे जंगबुक चला आता है। जिसके बाद वो सभी लोगों को हाय कहता है। जिसके बाद वह मीटिंग की फाइल मांगने लगता है। तभी वहाँ का स्टाफ नाम से जिन के हाथ से वह फाइल लेकर जंगबू को दे देता है। जिसके बाद जंगबू उस फाइल को चेक करता है और वो वापस जिन के पास जाता है और वो उसे फाइल दे कहता है कि मीटिंग में जितने भी लोग आएंगे उन सभी की सीट को जिन ही तय करेगा, और वह इतना कह के चला जाता है।
जिसके बाद जीन पूरी तरह से घबरा जाता है और परेशान हो जाता है कि वो इतना बड़ा काम खुद कैसे कर सकता है। तभी सेक्रेटरी नाम से को डांटती है कि उसने बिना उसकी परमिशन के वह फाइल जंगबू को क्यों दे दिया। तब नाम से कहता है कि वो तो सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहा था, जिसमें सेक्रेटरी उसे फिर से डांटती है और उसे धमकी देती है कि अगली बार से बिना उसे पूछे कोई भी काम ना करे। जिसके बाद जीन ऑफिस से बाहर निकल जाता है और वो इसी के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर सिंजे आके उसे समझाती है कि उसकी दोस्ती सोयुन से है, इसलिए जंगबुक ने उसके साथ ऐसा बिहेवियर किया। अगर वह इसी प्रकार से सोयुन के साथ दोस्ती बनाए रखता है तो वह बहुत जल्द फिर से मुसीबत में पड़ सकता है। तब जीन को यह बातें काफी बुरी लगती है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जीन रात भर जाग कर उस फाइल को तैयार करता है। अब हम लोग सीन नेक्स्ट डे का देखते हैं, जहाँ पे सभी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वहाँ पर कंपनी को काफी अच्छी तरह सजा रहे हैं, जहाँ पे जीन भी अपना काम कर रहा है। तभी वहाँ पर सोयुन जीन के पास आती है और वो उसकी टाई को देखती है। तब वह पूछती है कि उसने जो टाई दिया उसने क्यों नहीं पहन के रखा हुआ है। तब जीन पैकेज से वह टाई निकालता है और वह कहता है कि वह टाई अभी भी उसके पास है। जिसके बाद सोयुन उस टाई को वापस उतारने के लिए कहती है। जब जीन उस टाई को उतारने लगता है तब सोयुन उसके हाथ से वह टाई लेकर उसे खुद पहनाने लगती है। जिसके बाद तभी हम लोग देखते हैं कि जोंगबू वहाँ से गुजर रहा होता है और वह उन दोनों को इस तरह देख लेता है। अब जब बाद में मिस्टर जैंग बिल्डिंग में आती है तभी उसकी नजर जीन पे पड़ती है। जिसके बाद वह जीन के पास जाती है और वह उसे पूछती है कि सोयुन इस दुनिया में अकेली लड़की थी जिसके साथ उसका दोस्ती होना जरूरी था। तब जीन उनसे कहता है कि उसे और भी काम करना है, इसलिए उसे जाना है। और जब वो जाने लगता है तभी मिस जैंग कहती है कि जो लोग अच्छे से ट्रेनिंग नहीं करते और अपना प्रशिक्षण पूरा नहीं करते वे लोग बड़े लोगों के सामने ऐसे ही बिहेवियर करते हैं। यह सुनने के बाद जीन को काफी बुरा लगता है। तभी हम लोग देखते हैं कि सोइन वहीं पे सब कुछ सुन रही है और उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैनेजर उसे समझा के अंदर ले जाती है। अभी तक मिस जैंग अपना भाषण जारी रखती है, जहाँ पे वो एजेंट को कहती है कि मुझे बहुत पुरानी कहावत याद आ रही है कि जब कुत्ते मुर्गी के पीछे पड़ते हैं तब मुर्गी उड़ के भाग जाती है और इस प्रकार से कुत्ते हमेशा भूखा रह जाते हैं। तभी जोंगबू उन दोनों को वहाँ पे देख लेता है, जिसके बाद वो मिस जैंग को अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब इधर जीन यह बात सुनने के बाद उसे काफी बुरा लगता है, इसलिए वो बाहर चला जाता है। तभी वहाँ पे सुंजी आती है और उसे सपोर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जीन उसे कहता है कि आज तक उसने कभी भी ऐसे खराब शब्द नहीं सुने। वो हमेशा से ही अच्छी बातें करते आया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह से खराब बातें करेंगे। अब सिन कॉन्फ्रेंस में जाती है, जहाँ पे सोयुन मीडिया के सामने आती है और वह अपने क्यूबा के होटल के बारे में कहती है कि उसने क्यूबा में जो प्रोजेक्ट चालू किया था वो 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे और वहाँ पे उसे बहुत बड़ी दूसरी प्रोजेक्ट भी शुरू कर दी जाएगी। तभी वहाँ पर एजेंट चैंग सोयुन से मीडिया के सामने सवाल पूछ लेता है कि क्या सोयुन जीन को डेट कर रही है। तब सोयुन ये सवाल सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान हो जाती है, लेकिन वो उनसे कहती है कि वो उसकी पर्सनल मैटर है, जिसपे एजेंट कहता है कि वो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यह डोंगवा कंपनी के लिए जो बहुत जरूरी बात है। जिसके बाद जीन यह बात सुनने के बाद वहाँ से जाने लगता है। तब सोइंग अचानक से कहती है कि वे लोग प्री रिलेशनशिप के फर्स्ट स्टेज पर है। अब यह सुनने के बाद मिर्जा के सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। तब जीन यह सुनने के बाद मुस्कुराने लगता है, जिसके बाद ये ड्रामा वहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों एपिसोड 6 की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है और एपिसोड 7 की स्टोरी को जानने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।